हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गॉसिप एंड ग्रेस। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जो सरफेस पर देखने में एक इंटरनेट ड्रामा लगती है, लेकिन असल में इसके पीछे रेसिज्म, डबल स्टैंडर्ड्स, कंटेंट एथिक्स और सेलेक्टिव आउटरीच जैसे सीरियस टॉपिक्स छुपे हुए हैं। आज हम बात करेंगे मर्मेड स्केल्स, जिनका रियल नेम कृतिका है, एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर, और दूसरी तरफ कीका किम, एक इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर। और इनके बीच उठे कंपैरिजन, कॉपीराइट एक्यूजेशंस और उससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज, इंडियन आइडेंटिटी को लेकर सडन हेट। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ सिर्फ किसने किसको कॉपी किया वाली बात नहीं, बल्कि किसे क्यों टारगेट किया गया है ये समझना जरूरी है। सबसे पहले क्लैरिटी बहुत जरूरी है। कृतिका, जिन्हें लोग ऑनलाइन मर्मेड स्केल्स के नाम से जानते हैं, एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर है। उनका कंटेंट मोस्टली शॉर्ट फॉर्म कॉमेडी, स्किट्स, रिलेटेबल ह्यूमर और क्रिएटिव विजुअल स्टोरी टेलिंग पर बेस्ड है। उनकी खास बात यह है कि उनका कंटेंट नॉन वल्गर है, किसी कल्चर या कम्युनिटी को डिमीन नहीं करता, और वो बिना एजी या ऑफेंसिव बने ऑडियंस को एंटरटेन करती हैं। शी एंटरटेन्स इन हर ओन वे, एंड ऑनेस्टली दैट्स रेयर दीज डेज। अब कंट्रोवर्सी की शुरुआत यहीं से होती है। कुछ लोगों को अचानक रियलाइजेशन हुआ कि कृतिका इंडियन है, और इसके बाद कमेंट्स बदलने लगे। क्वेश्चंस जैसे व्हाई डजंट शी हैव एन इंडियन एक्सेंट, व्हाई डजंट शी ड्रेस ट्रेडिशनली, व्हाई डजंट शी मेंशन शी इज इंडियन इन एवरी वीडियो। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इंडियन होने का कोई फिक्स टेम्पलेट है? क्या इंडियंस सिर्फ ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, या सिर्फ एक तरह का एक्सेंट रखते हैं, या हर वीडियो में आई एम इंडियन बोलना मैंडेटरी है? इंडिया कोई सिंगल टोन कंट्री नहीं। यहाँ नॉर्थ इंडियन एक्सेंट अलग है, साउथ इंडियन एक्सेंट अलग है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट हर रीजन का टोन अलग है। इंग्लिश यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बल्कि लर्न लैंग्वेज है, और यही वजह है कि प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है, टोन अलग हो सकती है, एक्सेंट अलग हो सकता है, बट एक्सेंट डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू इंटेलिजेंस डिफरेंस। लेकिन फिर भी जब इंडियन क्रिएटर्स इंग्लिश बोलते हैं तो मॉकरी होती है, मीम्स बनते हैं, स्टीरियोटाइप्स रीइंफोर्स किए जाते हैं। लेकिन यही चीज अगर ईस्ट एशियन क्रिएटर्स करें तो क्यूट एक्सेंट कहा जाता है, यूरोपियंस करें तो सोफिस्टिकेटेड कहा जाता है। सीरियसली, दिस इज कॉल्ड डबल स्टैंडर्ड्स। अब एक और एक्यूजेशन आया, शी वॉज हाइडिंग द फैक्ट दैट शी इज इंडियन। लेकिन लॉजिकली सोचो, अगर कोई अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहता तो वो अपना रियल नेम यूज करता? कृतिका जैसा क्लियरली इंडियन नेम रखता? शी नेवर डिनाइड बीइंग इंडियन, शी जस्ट डिडंट मेक इट हर एंटायर पर्सनैलिटी। और ऑनेस्टली, नोबडी ओज द इंटरनेट अ नेशनैलिटी अनाउंसमेंट। अब आते हैं दूसरी साइड पर, कीका किम, हुज रियल नेम इज क्रिस्टीना किम, एक इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर है। उनकी एथनिसिटी कोरियन है, लेकिन अपब्रिंगिंग सेंट्रल एशिया जैसे उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में हुई, और बाद में उन्होंने यूएस से मूव किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह नेशनैलिटी या एथनिसिटी इशू नहीं है, इशू है कंटेंट ओरिजिनलिटी का। टाइम के साथ साथ व्यूअर्स ने नोटिस किया कि कीका किम के कई वीडियो कृतिका यानी मर्मेड स्केल्स और कुछ अन्य क्रिएटर्स के कंटेंट से एक्सट्रीमली सिमिलर है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम टाइमिंग, एग्जीक्यूशन, इवन पंच लाइन्स। और यहाँ सिर्फ एक इंस्पिरेशन की बात नहीं है, बिकॉज इंस्पिरेशन ट्रांसफॉर्म्स, कॉपिंग रेप्लिकेट्स। ये इशू सिर्फ एक क्रिएटर तक लिमिटेड नहीं रहा। अदर क्रिएटर्स हुज कंटेंट सिमिलरिटीज वर नोटिस्ड, ब्रुक मॉन्ग, जेनी शुगो, मर्मेड स्केल्स। कुछ क्रिएटर्स ने ओपनली वीडियोस में एड्रेस किया, कुछ ने साइलेंस मेंटेन किया, लेकिन ऑडियंस ने पैटर्न नोटिस किया, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फेस। अब इस सिचुएशन को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आपने एक असाइनमेंट लिखा, किसी ने वर्ड टू वर्ड कॉपी किया, टीचर ने उसी को प्रेज कर दिया और आपको क्रेडिट भी नहीं मिला, और जब आप बोलो तो जवाब मिले, इट्स जस्ट एन असाइनमेंट, एवरीवन डज दिस। वुड दैट बी फेयर? ऑब्वियसली नॉट। कंटेंट क्रिएशन भी अलग नहीं है, ट्रेंड फॉलो करना गलत नहीं, बट क्रेडिट देना बेसिक एथिक्स है। बट व्हाई डज इट मैटर? क्योंकि ओरिजिनल क्रिएटर्स मेहनत करते हैं, छोटे क्रिएटर्स विजिबिलिटी लूज करते हैं, बिगर फेसेस बिना कॉन्सिक्वेंसेस के ग्रो करते हैं, और सबसे पेनफुल पार्ट, कॉपी करने वाले को ज्यादा व्यूज मिल जाते हैं। सो व्हाई इज कृतिका गेटिंग हेट हियर? अब यहाँ पैराडॉक्स आता है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कॉपिंग एक्यूजेशंस, कुछ लोग कृतिका के एक्सेंट पर, लुक्स पर, नेशनैलिटी पर हेट करने लगे। बट व्हाई? बिकॉज इट्स easier to attack identity than to discuss ethics.
आज इंटरनेट पर इंडियन हेट नॉर्मलाइज हो चुका है, मीम कल्चर में डिस्गाइज हो चुका है। इंडियन क्रिएटर्स एक्सेंट के लिए ट्रोल होते हैं, लुक्स के लिए जनरलाइज होते हैं, कल्चर के लिए मॉक होते हैं और वर्स्ट पार्ट, इसे जोक बोलकर डिसमिस कर दिया जाता है। नाउ जस्ट इमेजिन इफ कृतिका सेड शी वाज अमेरिकन। सडनली उनका एक्सेंट यूनिक हो जाता, स्टाइल मॉडर्न हो जाता, कॉन्फिडेंस कूल वाइब बन जाता। बट बिकॉज शी इज इंडियन, उनका एक्सेंट अनोइंग हो गया, स्टाइल ट्राइंग टू हार्ड बन गया। दैट्स नॉट क्रिटिसिज्म, दैट्स प्रेजुडिस। You can criticize content, question originality, discuss ethics, but attacking someone's race, accent, or nationality is not critic. That's hate. After massive backlash, Kika Kim reportedly took a break from social media. Later, she returned, continued content creation. And again, this video is not about canceling anyone. It's about accountability, fairness, equal standards. अब ज़रा ये समझना ज़रूरी है कि पॉजिटिव कंटेंट क्रिएटर्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है। आज के टाइम पर इंटरनेट पर नेगेटिविटी बहुत आसानी से वायरल हो जाती है। कंट्रोवर्सीज, फाइट्स, ड्रामा, ये सब व्यूज़ तो ले लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑडियंस को मेंटली एग्जॉस्ट कर देते हैं। अब ऐसे माहौल में जब कोई क्रिएटर बिना गाली दिए, बिना किसी कम्युनिटी को नीचा दिखाए और बिना शॉक वैल्यू के सिर्फ क्रिएटिविटी और क्लीन ह्यूमर से लोगों को एंटरटेन करता है, तो वो अपने आप में ही एक रेयर चीज़ बन जाती है। मर्मेड स्केल्स का कंटेंट इसी कैटेगरी में आता है। उनकी पॉपुलैरिटी किसी कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं आई, बल्कि कंसिस्टेंसी, एफर्ट और क्रिएटिव सोच की वजह से आई है। उन्होंने कभी जानबूझकर किसी को ट्रोल नहीं किया, किसी कल्चर या एक्सेंट का मजाक नहीं उड़ाया, या चीप अटेंशन के लिए बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करी। और शायद इसी वजह से ऑडियंस उनके साथ इमोशनली कनेक्ट करती है। पॉजिटिव क्रिएटर्स इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि वो ये प्रूव करते हैं कि बिना नेगेटिविटी के भी ग्रो किया जा सकता है, बिना किसी को नीचा दिखाए भी फेमस हुआ जा सकता है। आज के टाइम में जहाँ हेट नॉर्मलाइज हो रहा है, ऐसे क्रिएटर्स ऑडियंस को ये याद दिलाते हैं कि कंटेंट सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, बल्कि लोगों को अच्छा फील कराने के लिए भी बनाया जा सकता है। पॉजिटिव क्रिएटर्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देते, वो इंटरनेट कल्चर को शेप भी करते हैं। जब ऑडियंस बार बार ऐसे क्रिएटर्स को सपोर्ट करती है जो क्लीन, रिस्पेक्टफुल और क्रिएटिव कंटेंट बनाते हैं, तो इनडायरेक्टली एक मैसेज जाता है कि हेट, मॉकरी और रेसिज्म ही सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है। आज बहुत से नए क्रिएटर्स ये सोचकर स्टार्ट करते हैं कि कंट्रोवर्शियल बोलेंगे तभी वायरल होंगे, किसी कम्युनिटी को टारगेट करेंगे तभी रीच आएगी। लेकिन जब मर्मेड स्केल्स जैसे क्रिएटर्स ग्रो करते हैं, तो वो इसी सोच को चैलेंज करते हैं। वो ये दिखाते हैं कि आप अलग हो सकते हो बिना ऑफेंसिव बने, आप फनी हो सकते हो बिना किसी को नीचा दिखाए, और आप ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हो बिना अपनी आइडेंटिटी बदले। ये बहुत बड़ी बात है, खासकर इंडियन क्रिएटर्स के लिए, जिन्हें पहले ही एक्सेंट, लुक्स और स्टीरियोटाइप्स को लेकर जज किया जाता है। पॉजिटिव क्रिएटर्स सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं जहां ऑडियंस बिना अनकंफर्टेबल हुए कंटेंट एंजॉय कर सके, जहां लोग कमेंट्स में लड़ने की बजाय रिलेट करते हैं, और जहां क्रिएटर्स और ऑडियंस का रिश्ता डर या दबाव पर नहीं, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सपोर्ट देना ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव क्रिएटर होने का मतलब ये नहीं कि वो क्रिटिसिज्म से ऊपर है। अगर कहीं कोई जेन्युइन इशू है तो उसे रिस्पेक्टफुली पॉइंट आउट किया जा सकता है, लेकिन क्रिटिसिज्म और हेट के बीच एक क्लियर डिफरेंस होता है। किसी की एक्सेंट, नेशनैलिटी और आइडेंटिटी पर हमला करना क्रिटिसिज्म नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है। आज की वीडियो का पॉइंट ये नहीं था कि किसी एक इंसान को परफेक्ट दिखाया जाए या किसी दूसरे को विलन बनाया जाए। पॉइंट ये था कि फैक्ट्स को इमोशन से अलग करके देखा जाए, क्रिटिसिज्म को रेसिज्म से अलग समझा जाए और कंटेंट एथिक्स को आइडेंटिटी से मिक्स ना किया जाए। अगर किसी क्रिएटर ने मेहनत से ऑडियंस बनाई है, तो उसे सिर्फ उसकी नेशनैलिटी की वजह से टारगेट करना गलत है। और अगर कोई क्रिएटर इंस्पिरेशन ले रहा है, तो क्रेडिट देना बेसिक रिस्पेक्ट है, ना कि ऑप्शनल चॉइस। इंटरनेट पहले से ही बहुत नॉइसी हो चुका है। अगर हम थोड़ी फेयरनेस, थोड़ी एम्पैथी और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर दें, तो शायद ये स्पेस सबके लिए बेहतर बन सके। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मैटर पर? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बैलेंस्ड डिस्कशंस के लिए जुड़े रहें। टिल देन, टेक केयर, स्टे काइंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।